ईश्वर इतना भी छोटा नहीं है कि हम उन्हें कुछ सिखा सकें, और इतने बड़े भी नहीं हैं कि वे हमसे दूर रहे। पता नहीं ये शब्द कितने अच्छे फिट्टू होते हैं, लेकिन ये सच है। बहुत बार हम ईश्वर को इतना छोटा भी कर देते हैं कि वो हमारा छोटा भाई है, और ईश्वर को हम इतना अपने से दूर कर देते हैं मानो वो हमारा विरोधी है, मानो हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आइए हम आज की साधना के द्वारा हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस ले आकर प्रभु यीशु के साथ, ईश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध जोड़ने में हम आज थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए पूरी साधना में बने रहिए, पूरा समय दीजिए। तो सबसे पहले अपना पवित्र बाइबल और अपनी डायरी ले लीजिए, और पेन पेंसिल भी साथ में जरूर रखिएगा, और अपना जो उचित स्थान आप चुनकर रखे हैं उस जगह आ जाइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। और आइए अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस सच्चाई को याद करिए, अपने आप को याद दिलाइए कि यहाँ ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, कोई निरे मनुष्य नहीं। तो अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखिए और उनकी वास्तविकता को समझिए कि ईश्वर वास्तव में कौन है। ईश्वर परम शक्तिशाली है, अति पवित्र है, और भी हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। तो हमें कितने आदर और सम्मान के साथ उनके सामने और अपने ध्यान पूर्ण रूप से उन पर केंद्रित यहाँ बैठना चाहिए, हम समझ रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आइए हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें और अपने आप को तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता, तू ईश्वर होते हुए भी सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और परम शक्तिशाली होते हुए भी अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को इतना छोटा करके हमारे नजदीक, हमारे पास आकर हम में से एक के समान हमारे साथ रहता है। हे पिता, तेरे इस असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए आज हम तेरे पास आए हैं, तुझे और गहरे रूप से जानने के लिए। हमें अपने आप को जानने की कृपा दे, अपने आप को हम पर प्रकट कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, वो हमारे साथ रहकर पिता को जानने हमें सहायता करता है। हमें कृपा दे कि हम तेरी प्रेरणा को स्वीकार कर सके, अपना सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मुक्तिदाता, हमारे बड़े भैया, तो स्वयं ईश्वर है, वो हमारे साथ रहता है। हे प्यारे प्रभु, तो इस दुनिया में पिता को प्रकट करने के लिए ही आया और आज भी हमारे बीच में है। हमें कृपा दे कि हम तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा तुझे, पवित्र आत्मा को और पिता को जान सके। ये हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी सहायता करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए वो है संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। The Gospel according to Saint Mark, chapter 12, verses from 28 to 34। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा,
तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। इस पाठ को ध्यान से और 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि इसके द्वारा ईश्वर हमसे जो बातें करने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं, उसको और बेहतर समझ सके। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करें, मनन चिंतन। इस पाठ के संदर्भ को यदि हम पवित्र बाइबल में देखें कि मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 है। प्रभु यीशु यरूशलेम में है, यानी उनकी मृत्यु बहुत ही निकट थी। इस अध्याय में हम 3 प्रश्नों को देख सकते हैं, यानी शास्त्री, फरीसी और हेरोदी, सदुकी, ये सब अलग अलग झुंड में प्रभु के पीछे लगे रहे। उन लोग हर तरह से उन लोग चाह रहे थे कि प्रभु को हराए, उनमें कोई दोष पाए, उनको छोटा करके पेश करें। ये हर प्रकार के लोग वहां कोशिश किए, हर प्रकार के लोग। हम पहले प्रश्न कैसर का कर, इसके बारे में देखते हैं। वो फरीसी और हेरोदी उनके पास आए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, कुछ सदुकी लोग आए पुनरुत्थान के बारे में उनसे प्रश्न करने के लिए। तीसरा एक शास्त्री आया। पवित्र बाइबल में और भी बहुत सारे प्रश्न हम लोग प्रभु से पूछते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, और अंत में ये बताया गया है कि और किसी को उनसे कोई प्रश्न का हिम्मत नहीं हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि वे प्रभु यीशु को उनके समान एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रभु को देखे। वही बात स्पष्ट है। हम अपने से बड़े लोगों के पास ऐसे जाके व्यवहार नहीं करते हैं, उनसे ऐसे पूछते नहीं है। स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप भी यदि स्कूल में कहीं पढ़ाते हैं, या स्कूल में जरूर आप पढ़ाइए तो कम से कम किए होंगे, वहां हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनको उत्तर मालूम है, लेकिन वे अपने गुरुजी का जांच करते हैं। वे गुरुजी से पता लगाना चाहते हैं वास्तव में गुरुजी जानते हैं कि नहीं है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरों के सामने अपने आप को ज्यादा जानकार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूं। तो अलग अलग उद्देश्य से लोग जाकर एक गुरुजी के पास, एक टीचर के पास प्रश्न पूछते हैं। मैं भी मेरे स्कूल में बच्चों को यही बताता हूं, बच्चे हो सकता है आप आपके टीचर से ज्यादा जानते भी होंगे, लेकिन आपका टीचर है। जब तक आप अपने टीचर को उनका उचित आदर सम्मान नहीं दोगे तो आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो आपका टीचर और रह नहीं सकते, या इसको थोड़ा सा बदल कर डालें, आप उनका स्टूडेंट नहीं रह सकते। इसको हम थोड़ा सा प्रभु यीशु और उस समय के जो इस्राएली उनके साथ अमल करके देखें, फिर हम हमारे जीवन में इसको अमल करेंगे। वहां बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आए थे, लेकिन शायद 50% से भी ज्यादा लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाए। कौन उन पर विश्वास कर पाए थे? जो पापी थे, जो विधवाएं थी, महिलाएं, बेसहारे लोग, समाज से तिरस्कृत लोग, वेश्याएं, इस प्रकार के लोग ही प्रभु पर विश्वास किए थे। और बड़े लोगों में, विद्वानों में या बुद्धिजीवियों में बहुत कम लोग, बहुत कम, जैसे निकोदेमुस, वैसे बहुत कम लोग प्रभु पर विश्वास कर पाए थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि वे प्रभु को अपने समान एक व्यक्ति के रूप में देखे। उन लोग प्रभु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो जो बेसहारे, गरीब, लाचार, समाज से तिरस्कृत जो लोग थे, उन लोग प्रभु में वास्तव में प्रभु को देखे। विश्वास का अर्थ यही तो है। अब आइए हम इसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर को अपने से कितना बड़ा मानते हैं? कुछ तो मापदंड होना चाहिए ना, कि किसी को कहना है कि ये बड़ा है या ये छोटा है। हम एक मापदंड रखते हैं, उस मापदंड के अनुसार हम कहते हैं कि ये बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। कौन सा है वो मापदंड आपका, जिससे आप लोगों को मापते होंगे या नापते होंगे? उसी प्रकार अपने आप को भी नापते होंगे कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं कि छोटा व्यक्ति हूं। वैसे ही एक मापदंड हम ईश्वर के लिए भी रखते हैं, वास्तव में है। यदि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने अंदर थोड़ा सजाइए और मूल्यांकन करिए, आपको समझ में आएगी ये बात। आपका ईश्वर कितना बड़ा है और उसके लिए कौन सा मापदंड आप यूज करते हैं? क्योंकि
वही निर्धारित करेगा है कि हम ईश्वर के साथ किस रूप में जुड़ेंगे, हम वास्तव में किस आधार पर अपना जीवन जिएंगे, हमारा जीवन कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब इस पर आधारित है, निर्भर है। अब ये मत सोचिए कि फल बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रहे हैं या इसको थोड़ा ज्यादा ही मूल्य दे रहे हैं, नहीं, मैं वास्तव में इससे ज्यादा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोग मतलब उस समय जो प्रभु यीशु जब इस धरती पर मानव रूप में थे, उस समय जितने लोग उनके पास थे, उन लोग जो मापदंड रखे थे, वो मापदंड अन्य जो शास्त्री थे या अन्य जो गुरु थे, उसके आधार पर उस मापदंड के अनुसार प्रभु के पास आकर चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे थे। ये भी कोई नबी के समान है, कोई गुरु के समान है, कोई नेता के समान है या नहीं है। प्रभु को प्रभु के रूप में उन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आज भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं, हम में से भी बहुत सारे लोग ईश्वर को कोई बड़े नेता से बड़ा नहीं मानते। जरूर हम मिस्सा बलिदान में जाते होंगे, पवित्र बाइबल पढ़ते होंगे, पाप स्वीकार में जाते होंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन हम बहुत कम लोग ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। ये सत्य है, भले हम स्वीकार करें या ना करें। नहीं है तो जब कभी हम पवित्र यूकरिस्त बलिदान में जाते हैं ना, जब आज हम बैठकर यहाँ साधना कर रहे हैं, पवित्र बाइबल पढ़ने के पहले ही हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं। हम कितने कांपते हुए हम उनके सामने बैठते। कभी ऐसे हुआ है? नहीं ना, क्योंकि हम उनको उस रूप में देखते नहीं है। हम ईश्वर को ईश्वर का हक देते नहीं है, वो अधिकार हम देते नहीं है, हम उन्हें उस रूप में देखते नहीं है। वो हमारे लिए एक साधारण, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक पवित्र व्यक्ति के रूप में, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, एक चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में ईश्वर पेश आते हैं। कभी कभी ईश्वर हमारे लिए इतना एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाते हैं, हम उनकी वास्तविकता को समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। आज का जो सुसमाचार ईश्वर हमारे सामने रखे हैं, ये सुसमाचार इसीलिए है। हम इसके पहले भी इस प्रकार के पाठों को देखे हैं, इन बिंदुओं पर हम अलग रीति से हम मनन किए हैं, लेकिन इन्हें हम बार बार इसलिए दोहराते जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे अंदर इसके विरुद्ध बहुत ज्यादा, बहुत गहराई से गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत, गलत बात हमारे मन में घर कर गई है। हमें ईश्वर को एक अलग मापदंड से हमें देखने की जरूरत है, मापने की या नापने की जरूरत है। हमें ईश्वर को अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, उनके साथ रखना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी और अन्य जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ इनका नाम ले लेते हैं। कितनी मजाक की बात है ना। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? आप कोई स्कूल में जाके जो केजी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके नाम के साथ कोई नेता का नाम लेंगे? कम से कम ये तो मनुष्य हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है? लोग क्या सोच के नाम लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे बहुत सारे लोगों के घरों में भी, यदि हम थोड़ा सा छोटा पॉलिटिक्स में हैं या समाज सुधारक के रूप में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोगों के घर में हमें प्रभु यीशु के फोटो के साथ साथ बहुत सारे नेता लोगों का फोटो भी मिलेगा, कोई बड़े अच्छे समाज सुधारक लोगों का फोटो मिलेगा। जहां मैं हूं इस क्षेत्र में बहुत मिलता है। और कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसको रख सकते हैं हम प्रभु के साथ। वो वास्तव में प्रकट करता है कि हम ईश्वर को वास्तव में समझ रहे हैं कि नहीं। उस शब्द को, ईश्वर ये जो शब्द है, इस शब्द को हम परिभाषित कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हम आज के पाठ में उस संदर्भ में देखते हैं कि एक के बाद एक प्रभु को जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर तरह किसी ना किसी तरीके से इसको गिरा देंगे हम लोग। ये तो छोटा तो व्यक्ति है, तो हमें पता चला है कि ये नाजरेत में बड़ाई का काम करता था, अभी यरूशलेम पहुंच गया है। इसके पीछे कुछ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं ना। जब अंध में जब जांच पड़ताल होता है, प्रभु यीशु को मारने की पूरा षड्यंत्र रचते हैं, उस समय भी निकोदेमुस यही बात बोलते हैं। तो तुरंत उन लोग क्या बोलते हैं, क्या आप भी उन लोगों में से एक नहीं है?
और ये तो भीड़ तो समझती नहीं है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन लोग कुछ नहीं समझते हैं। आप उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। वही प्रभु यीशु को उस रीति से देखे थे। एक गंवारा लड़का जो बढ़ाई का काम करता था, अभी थोड़ा सा ज्ञान मिल गया उसको और बहुत बड़ा व्यक्ति अपने आप को प्रकट करता है। हम कैसे करते हैं? आप और मैं कितना हम ईश्वर के पास आकर ईश्वर को ज्ञान देते हैं, है ना? नहीं देते हैं आप। मैं बताता हूं कैसे हम देते हैं। हम कितने लोग प्रभु के पास आकर कभी भी कुछ भी नहीं बोले हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए ईश्वर को। शायद ही ऐसे कोई दिन की प्रार्थना रही होगी हमारी जब हम ईश्वर के पास आकर नहीं बोले हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है और उसको पूरा करने के लिए ईश्वर को क्या करना चाहिए। हम केवल ये नहीं बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हम उन्हें बोलते भी हैं कि उन्हें चंगा भी करना है तुम्हें। वो भी कैसे चंगा करना है? उन्हें स्पर्श करो, ये करो। हमारी प्रार्थना में भी होती है ना, इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक प्रार्थना जो किए इसमें भी, उसमें भी हम वही बोले। लेकिन एक कितना सच है कि हम ईश्वर को हमसे कितना छोटा मानते हैं। एक अज्ञान व्यक्ति के रूप में हम ईश्वर को कितना हम देखते हैं, नहीं देखते हैं। हम उन्हें एक डॉक्टर के रूप में, एक चमत्कार करने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आज ईश्वर इस साधना के द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं उनकी वास्तविकता को पहचानने के लिए, हमारे जीवन में और वास्तव में उनको ईश्वर के रूप में पहचानने, समझने, स्वीकार करने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। संतों के जीवन में हम इसी बात को देखते हैं। इसलिए संत लोग पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर पाए थे, इसलिए पूर्ण रूप से ईश्वर जो उनसे चाहे उसको कर पा रहे थे। इसलिए वे अपने आप को वास्तव में ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखकर मरने के लिए भी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे ईश्वर के लिए मर रहे हैं। इसलिए उन लोग खुशी खुशी आनंद के साथ मृत्यु को गले लगाए, दुख को गले लगाए, और वे ये सोचते थे कि ये गर्व की बात है प्रभु के लिए मारा जाना। पवित्र बाइबल में भी है, हम संतों के जीवन में भी देख सकते हैं। उन लोग इसको एक आदर सम्मान की बात, एक गर्व की बात मानते थे। हम थोड़ा सा भी दुख का आए, हम प्रभु के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं, प्रभु इस सब तो हटा लो, ये हमारे लिए नहीं, हम आप पर इतना भरोसा नहीं कर सकते भैया, हमें अपनी जिंदगी को हमें संभालना है, हमें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप केवल मैं जो पूछता हूं, जो मांगता हूं, उतना ही कर लेना बस, आप उससे ज्यादा कुछ मत करना मेरे साथ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आज के इस पाठ में प्रभु यीशु उस सबसे बड़ी आज्ञा को हमारे सामने पुनः रखते हैं। अपने प्रभु से सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्यार करो। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है। जब दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु बताए कि दूसरी आज्ञा कौन सी है, वास्तव में ये नए विधान की नहीं है, पुराने विधान में ये सब आज्ञा है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वे नहीं कहते हैं कि ईश्वर के समान प्यार करो, वो नहीं कह रहे हैं कि उन्हें भी सारी शक्ति, बुद्धि और क्षमता से पूर्ण रूप से प्यार करो। नहीं, ईश्वर को ईश्वर का स्थान, ईश्वर से हमें उस रूप में प्यार करना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर है। सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, वो सब क्योंकि वो ईश्वर है। उनके लिए वो मात्रा की जरूरत है। उस मात्रा वास्तव में कम है, लेकिन हम उतने ही सक्षम हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा कर सकते हैं वो भी ईश्वर के लिए वास्तव में कम है। उनका जो स्टेटस है, हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। आइए हम थोड़ा सा समय लें अपने जीवन पर, ईश्वर के बारे में हमारे जो विचारधारा है, सोच है, मनोभाव है, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, इन सब पर हम थोड़ा सा मूल्यांकन करें। आइए। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, तो कितना सरल व्यक्ति था। हर प्रकार के लोग तेरे पास आकर कुछ भी पूछ सकते थे, और कोई भी नफरत के बिना, कोई भी मनमुटाव के बिना, कोई भी गुस्सा के बिना, तो उन्हें समझाता गया, उन्हें जवाब देता गया। आज के इस पाठ के द्वारा मुझे पुनः याद दिलाता है कि मुझे तुझे ईश्वर के रूप में समझना है, देखना है, वो स्थान तुझे देना है, और तुझसे मुझे प्यार करना है। प्यार मतलब अपने आप को देने के लिए तू मुझे आमंत्रित करता है, क्योंकि तू ईश्वर होते हुए भी
हम निरे मनुष्यों के लिए अपने आप को तो दे दिया, और प्रभु तू उसी के लिए हमें बनाया है, मुझे बनाया है कि हम तेरे समान बनाए जा सके, अपने आप को देने वाले बने। तो अपने आप को प्रेम के रूप में प्रकट करता है। ईश्वर प्रेम है, तो अपने प्रिय शिष्य संत योहन के द्वारा हमें बताता है, और प्रेम देने से प्रकट होता है। तूने कहा है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, दे दिया। तेरा पिता, हमारा पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उसने तुझे हमारे लिए, हमारे मुक्तिदाता के रूप में, प्रायश्चित बलि के रूप में तुझे हमारे लिए अर्पित कर दिया, दे दिया। हम इसलिए बहुत बार तुम्हारी ईश्वरीयता पर हम शक करते हैं, हम तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य पर हम शक करते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते, हमें भरोसा नहीं होता है कि ईश्वर क्या है, इसको कर सकेंगे कि नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बहुत सीमित, बहुत छोटी छोटी होती है प्रभु। हम बहुत छोटी छोटी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं तेरे पास, लेकिन आज तू हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रार्थना जितनी बड़ी होती है, हमारी मांग जितनी बड़ी होती है, हम उतना तुझ पर भरोसा रखते हैं। तो परम शक्तिशाली है प्रभु, तेरे समान प्यार करना मुझे सिखा, तुझे ईश्वर के रूप में, सच्चाई के रूप में, वास्तविकता के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करने, विश्वास करने और तुझ पर दृढ़ भरोसा करने की शक्ति सामर्थ्य मुझे प्रदान हो। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको हम प्रभु पर प्रकट करेंगे। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मैं तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आता हूं, लेकिन मैं भी तेरे शिष्यों के समान, पेतरुस और अन्य शिष्यों के समान आज तुझसे मांग करना चाहता हूं। प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे वास्तव में पता नहीं मुझे कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तूने स्वयं कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। इसलिए तूने कहा, गैर यहूदियों के समान, अविश्वासियों के समान अपनी प्रार्थनाओं को लंबी लंबी मत रखो। लेकिन मैं आज भी उस बात को मानता नहीं, क्योंकि प्रभु मैं भरोसा नहीं कर पाता। आज मैं पुनः तेरे पास आया हूं तुझसे सीखने, प्रार्थना करने मुझे सिखा। मैं तुझे तेरा स्थान दे सकूं, मुझे मौन रहना सिखा, उसके द्वारा सुनना सीखा, जैसे मां मरियम और संत यूसुफ किया करते थे। मुझे भी सिखा, मैं भी उनके समान बनूं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम भी इन बातों में प्रभु यीशु के साथ रहकर थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश करें और अपने मन की बातों को प्रभु के चरणों में रखें। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, संकल्प या निर्णय लेना। आज की साधना के द्वारा ईश्वर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियों को रख रहे हैं, जिन्हें हमें संकल्प के रूप में, निर्णय के रूप में हमें लेने की जरूरत है। आप अपनी डायरी में उस सूची लिखिए, एक एक करके लिखिए, स्पष्ट लिखिए और आज से ही उसको शुरू करिए। क्या क्या करना चाहिए। प्रार्थना में आते समय बोलने के पहले सुनना एक सबसे महत्वपूर्ण एक बात, क्योंकि ईश्वर हमसे थोड़ा सा तो बड़े हैं। हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, मिलते हैं, हम पहले उनकी सुनने की कोशिश करते हैं ना। ईश्वर उन सभी बड़े बड़े लोगों में से कम थोड़ा सा तो बड़े हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय के रूप में हमें लेने की जरूरत है, आपको और मुझे। दूसरी बात, प्रभु पर भरोसा रखने सीखना, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है, हमें सिखाया है कि प्रभु पर, ईश्वर पर, पिता पर भरोसा करना। भरोसा करने के एक निर्णय, एक संकल्प, और ईश्वर को ईश्वर का स्थान देने का, ईश्वर से प्रेम करने का, अपने से, स्वयं से भी प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु यीशु पुराने विधान की उस शिक्षा को लेकर या आज्ञा को लेकर हमें बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। तो हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करने के लिए अपने से भी प्यार करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए बटोर कर रखते जाएं। प्रेम करने का मतलब, इसको हम और कभी मनन करेंगे, लेकिन अपने से भी प्यार करना मतलब ईश्वर को हमसे प्यार करने देना, वो सबसे बड़ी एक बात है।
एक उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को हमें देते हैं, मुझे देते हैं, आपको देते हैं। यदि मैं अपने से प्यार करता तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई भी मिसा बलिदान मिस नहीं करूंगा, है ना। यदि आप वास्तव में अपने से प्यार करते तो आप अपने घर में जो अच्छा भोजन बनता है ना, स्वादिष्ट केवल नहीं, अपने शरीर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, आप उसको मिस नहीं करेंगे ना। बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे समय पर खाने से ही मैं स्वस्थ रहूंगा, है ना। वो भी प्यार है, अपने से प्यार करना। अपने शरीर को बढ़ाते जाने के लिए नहीं, मोटा होते जाने के लिए नहीं है, वो तो नफरत है, वो प्यार नहीं है। तो वो सच है। तो हम अपने से यदि वास्तव में प्यार करते तो हम प्रार्थना में कितना समय व्यतीत करते, कितना पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान से प्यार करते, प्रभु से प्यार करते, कितना हम उनको ग्रहण करने के लिए लालायित रहते। अब इन बातों पर भी मूल्यांकन करिए, मनन करिए और अपने निर्णयों को लिखिए, तो फिर उन सबको लेकर हम खुदा के पास जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। आज तू पुनः हमें अपने बारे में मनन करने, विचार करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। आज पुनः हमें अपने पास बुलाकर तू हमसे कहता है कि तेरे बारे में हमारी जो सोच है, विचार है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए और उन सबको बदलने के लिए तू हमें आमंत्रित करता है। तेरे पिता हमें ज्ञान दे, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीने हमें सिखा, क्योंकि उनके द्वारा ही हम वास्तव में तुझे जान सके। कि पवित्र आत्मा हमें संचालित करने की कृपा कर, हमें कृपा दे कि हम तेरा साथ दे सके। तू हमें संचालित करता है लेकिन हम तेरा साथ नहीं दे पाते, हमें कृपा दे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तेरे समान पिता से सदैव हर समय जुड़े रहने हमें भी सिखा, हमें भी कृपा दे। साथ ही आज जो बातें तू हम पर प्रकट किया है, इन सभी बातों पर हम पुनर्विचार करते हुए तुझ पर दृढ़ भरोसा रखकर पूर्ण रूप से अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित करके जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस संघर्षपूर्ण इस जीवन में, इसलिए संघर्ष क्योंकि हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, विशेष रूप से ईश्वर के बारे में और स्वयं के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सारी बातें। एक संघर्ष, लेकिन एक वास्तविक जीवन की ओर, भलाई की ओर, पूर्णता की ओर। आपकी इस यात्रा में ईश्वर की आशीष और ईश्वर की उपस्थिति सदा आपके साथ बना रहे।